मैम साहब कुछ खाने का दे दीजिए, बहुत भूख लग रही है। अबे ओ फटीचर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? और तू है कौन? मेरे घर की चौखट में कैसे बैठा है तू? मैम साहब हम किस्मत के मारे हैं, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, आते सूख गई है। अगर कुछ खाने का दे दीजिएगा तो भला हो जाएगा इस गरीब का। अबे मेरी बात ना ध्यान से सुन, ये दुखड़ा ना कहीं और जाकर के रो। मैं क्या तेरे घर की नौकर लग रही हूँ? तेरे को खाना बना करके दूंगी। और गार्ड का है, उसने रोका नहीं क्या तुम्हें यहाँ पे बैठने से? मैम साहब अगर सब लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे कि खाना नहीं है आगे बढ़ो तो क्या होगा? हम तो मर जाएंगे ना मैम साहब। हाथ जोड़ रहे हैं आपके, एक भी रोटी मिल जाएगा तो सुकून मिल जाएगा मैम साहब। कब तक पानी पर रहेंगे? इतना बेशरम आदमी है, तुम्हें बेइज्जती महसूस नहीं होती क्या? होगी भी कैसे? छोटे लोग हो ना, छोटे लोगों की यही दिक्कत होती है, इनको शर्म ही नहीं आती। अरे तुम जैसे लोग ना मंदिर के बाहर भीख मांगते ठीक लगते हो, किसी की सोसाइटी के आगे नहीं। हाँ नहीं मैम साहब, आप बहुत गलत समझ रहे हैं। हम कोई भिखारी नहीं है, हम गांव से शहर आए कमाने के लिए। देखिए कपड़ा भी लेकर आए अपना। कोई भिखारी अपना सारा कपड़ा लेके भीख मांगता है क्या मैम साहब? बस कुछ मजबूरी ऐसी हो गई है, इसलिए भूखे हैं 3 दिन से। आप यहाँ हाथ जोड़ रहे हैं, खाना दे दीजिएगा तो भला हो जाएगा इस गरीब का। वैसे ये सब देख के मेरे को लग तो रहा है कि तू थोड़ा मजबूर है, और कपड़े भी तेरे नॉर्मल ही हैं, भिखारी जैसे कपड़े तो नहीं है। खाना तो मैं तेरे को खिला दूँ, लेकिन कहीं तो कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं करेगा? अरे मैम साहब, कोई धोखाधड़ी करना होता तो किसी के घर का ताला तोड़ते हैं, किसी के यहाँ पे डाका डालते हैं। हमारे में तो चलने तक की हिम्मत नहीं है मैम साहब। हाथ जोड़ रहे हैं, बस खाना ही तो मांग रहे हैं आपसे, दे दीजिएगा तो भला हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे साथ, ऊपर देती हूँ खाना, चलो। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे हम। आप हमें यही दे दीजिए। देखो, अगर तुम्हें खाना खाना है ना तो तुम्हें ऊपर चलना ही पड़ेगा। मेरे पास खाना एट अ टाइम नहीं रखा हुआ। खाना देखूंगी मैं क्या रखा है क्या नहीं रखा है, उसके बाद बनाऊंगी और ऊपर ही खिलाऊंगी ना, कि तुम्हारे लिए चौथी मंजिल से फिर से नीचे आऊं और तुम्हें यहाँ पे सर्व करूं खाना। चलो, डरो मत। बैठो। अरे ये क्या, यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो? ऊपर बैठो ना। हाँ, इधर बैठोगे, नीचे कौन बैठता है? रुको, मैं खाना लेके आती हूँ। अरे भैया आराम से। अरे भैया ये लो पानी पियो। आराम से खाओ भैया। बहुत शुक्रिया मैम साहब। भैया ऐसा क्या हो गया जो आपने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया? आप 3 दिन से भूखे हो, इतनी ज्यादा भूख लग रही है आपको? मैम साहब दरअसल हमको ना हमारे चाचा ने बोला था कि शहर में बहुत बड़ा ज़मीन कट रहा है, वहाँ से हाईवे निकलेगा, तो आप एक काम करो, आप वहाँ का ज़मीन बेच दो और यहाँ ज़मीन ले लो, 2 गुना 3 गुना मुनाफा होगा। हमको भी लगा कि नहीं, चाचा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम वो सारा ज़मीन बेच के चाचा को सारा पैसा सौंप दिए। उसके बाद 2 महीना गुजर गया। जब हम चाचा को बार बार बोलते रहे कि चाचा हमको शहर आना, तो चाचा ने एक एड्रेस भेजा, बोला कि यहाँ पे आके तुम इस ज़मीन का देखभाल करना। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए और पता नहीं वो जगह ही नहीं मिल रहा हमको। तो भैया आपके चाचा का घर का पता तो होगा ना आपके पास? हाँ हम दे रहे हैं आपको। ये है मेरे पास। अरे भैया ये तो कोई एड्रेस ही नहीं है। एक बार आप खुद देखो, इसमें एड्रेस दे रखा है दिल्ली का और पिन कोड दे रखा है उत्तर प्रदेश का। ये कोई एड्रेस ही नहीं है। मुझे लगता है ना आपके चाचा ने आपके साथ धोखा किया है। हमको भी यही लग रहा था, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर आए ना, हमसे उस रोज से लेके अब तक पूरा 3,500 रुपये ठगा गया है। कोई कहीं ला के छोड़ देता है, कोई कहीं ला के छोड़ देता है, और उसके बाद अंत में तकार के हम आपके गेट के नीचे आके बैठ गए, क्योंकि सारा पैसा किराया में ख़त्म हो गया था। हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, और चाचा मिल भी नहीं रहे। पर आपके पास उनका नंबर तो होगा ना? नंबर से तो हम बहुत बार फ़ोन किए, कभी
नंबर ऑन आता था, कभी नंबर बंद हो जाता था। समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। अरे भैया, पर वो तो आपके चाचा है ना, आपके पास उनका कुछ तो प्रूफ होगा, कुछ फोटोज वगैरह, या आपने जो अपनी जमीन बेची थी उसकी कुछ रजिस्ट्री वगैरह तो होगी ना। नहीं मैम साहब, कोई भी फ़ोटो नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो वो ज़मीन के कागज़ भी नहीं है। सबूत के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने बस चाचा पे विश्वास करके सब कुछ उनको सौंप दिया। लेकिन आज आज समझ में आया कि पैसों के आगे कोई रिश्ता नहीं टिकता। अरे हम यहाँ भूखे मर जाते, कुछ हो जाता तो उनको थोड़ी परवाह थी इस बात की। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनके भाई के बेटे हैं हम। उन्होंने हमारे साथ ही धोखाधड़ी कर दी। फिर भैया, इससे तो सरासर यही साबित होता है ना कि आपके चाचा ने आपके साथ धोखाधड़ी की है। और आपके पास ना तो उनका एड्रेस प्रूफ है, ना उनकी फ़ोटो है, ना कोई और प्रूफ है। तो आप अब तो पुलिस में भी नहीं जा सकते। तो अब आप करोगे क्या? आज तो चलो मैंने आपको खाना खिला दिया, चलो कल भी खिला दूंगी, लेकिन भैया कब तक मैं खिलाऊंगी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है हमको। अरे गांव में खेत होता तो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा तो कर सकते थे। अब तो झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है हमारे पास कि वहाँ जाके बसेरा कर सके। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप। अब गांव जा कर के आप करोगे भी क्या? वैसे आप यहाँ पे जॉब करोगे? अगर मैं आपको जॉब दूँ तो आप कर पाओगे? हाँ हाँ मैम साहब, आप जो काम बोलिएगा हम सब कर लेंगे। वैसे भैया कितना पढ़े हो आप? हाँ, 8वीं पास है हम। लिखा पढ़ी तो आती होगी आपको? हाँ हाँ। फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारी सोसाइटी है ना भैया, यहाँ पे गार्ड की ज़रूरत है और सोसाइटी ऑफिस में मेरी अच्छी खासी बातचीत है, तो मैं आपकी बात कर लेती हूँ वहाँ पे। आपको वहाँ पे गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। आपको बस खाने खाने का करना पड़ेगा, रहने का ना सोसाइटी वाले ही करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। सच में हमें लगा था कि भगवान है ही नहीं, सब साला झूठ बोलता है, लेकिन वो देखता है। इतना बुरा वक्त आ गया था ना कि आसमान की तरफ ताकते रहते थे कि भगवान क्या कर दिया, हम किसका बुरा किए हैं। लेकिन आप जैसा लोग है ना दुनिया में, तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। अरे भैया, आप हाथ मत जोड़िए। अब जो पुरानी बातें हैं उसको ना तो आप बदल सकते हो ना मैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि भगवान ना कभी भी अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं होने दे सकता। और रही बात आपके चाचा की, तो उन्होंने जो किया ना वो बहुत बुरा किया है, और आज नहीं तो कल ना उनके किए की सज़ा उनको ज़रूर देगा ऊपर वाला। अभी आप खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, फिर चलते हैं ऑफिस में बात करके आते हैं आप। ठीक है मैम साहब।